नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल इनोवेटिव आस्तोस पर। बच्चों, आप कैसे हैं? आइए आज एक नई चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि एक सप्ताह में 7 ही दिन क्यों होते हैं? Why there are only 7 days in a week? Why not 8 days? 8 दिन क्यों नहीं होते हैं? तो चलिए आज इसी प्रश्न का हम उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आपने अक्सर पढ़ा होगा किताबों में, हिंदी की किताबों में, कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, वो कहीं भी पढ़ा आपने, सरकारी स्कूल में पढ़ा या फिर प्राइवेट या फिर कॉन्वेंट, कहीं भी, कि देयर आर 7 days in a week, that is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday। बस, लेकिन आपने कभी कोई ये प्रश्न नहीं किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या होता है ये सभी ने पढ़ा और सभी जानते हैं, बट क्यों होता है इसको कम लोग जानते हैं। यही हमारे मन में जब इस तरह की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है, पैदा होने लगती है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तब आप सही मायने में विज्ञान को, साइंस को समझने लगते हैं। तो चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहले, इस पृथ्वी पर, पृथ्वी एक प्लैनेट है, एक ग्रह है। पृथ्वी से जो भी खगोलीय पिंड, अब खगोलीय पिंड क्या हुआ? आपके अंतरिक्ष में, मतलब इस पृथ्वी से ऊपर जो भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं आसमान में नेचुरली, ठीक है, वो सूर्य हो, चंद्रमा हो या फिर कोई चीज़ हो, वो सारी चीज़ें खगोलीय पिंड हैं। ठीक है, तो पृथ्वी से जो खगोलीय पिंड हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, कहने का मतलब हुआ, अपनी आँखों से देखने का मतलब हुआ कि दूरबीन की मदद से, टेलीस्कोप की मदद से जिन खगोलीय पिंडों को हम देख सकते हैं वो कितने हैं? उसकी संख्या 7 है। अब वो कौन सी 7 है? चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सूर्य है। ठीक है, सूर्य को क्या बोला जाता है? रवि। सूर्य को क्या बोला जाता है? रवि। इसी से बना है रविवार। ठीक है, इसके बाद आता है इस, और इंग्लिश में इसी की उन्होंने कॉपी कर ली अंग्रेजों ने, कि जो रविवार है उसको, वार मतलब तो दिन होता है, उसको उन्होंने संडे बोल दिया। मतलब अंग्रेजों के पास जो है 7 दिन क्या वाला 8 दिन बनाने की कोई शक्ति, कोई अधिकार, कोई पावर नहीं था। मतलब उनके अंदर इतनी ताकत नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो 8 दिन बना सकें। जो हमने बना दिया, जो भारतीय ने, जो यूनानियों ने बनाया, बस उसी को हूबहू अपना लिया। तो संडे वो हो गया रविवार। अब आते हैं मंगलवार। ठीक है, सॉरी, अब आते हैं, संडे हो गया, अब आते हैं सोमवार। ठीक है, तो सोमवार मतलब, सोम मतलब किसको बोलते हैं? सोम बोलते हैं हम चंद्रमा को। चंद्रमा को हम लोग सोम भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको इंग्लिश में मिलेगा मंडे। ठीक है, MOONDA होता है, लेकिन उसमें से एक ओ को ख़त्म कर दिया, मंडे। क्या हो गया? मंडे। तो सोमवार जो है वो है मंडे, मतलब चंद्रमा का दिन है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके बाद बाकी फिर वैसे ही है। मंगल ग्रह के नाम पर है, बुध ग्रह के नाम पर, मंगल ग्रह के नाम पर मंगलवार, बुध ग्रह के नाम पर बुधवार, फिर गुरु ग्रह जो बृहस्पति है उसके नाम पर गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार। उसी तरह जो शुक्र ग्रह है उस शुक्र ग्रह के नाम पर शुक्रवार, और जो शनि है, आप जानते हैं सबसे बड़ा ग्रह जो सौरमंडल का है वह है शनि ग्रह, और शनि ग्रह के नाम पे शनिवार हो गया, जिसको कि अंग्रेजों ने फिर हूबहू ले लिया। शनि को बोलते हैं सैटर्न इंग्लिश में, और इसी से बना है सैटरडे, सैटरडे। ठीक है, तो इस तरह से पृथ्वी से हम अपनी आँखों से, मतलब अपने दूरबीन से, टेलीस्कोप से किन खगोलीय पिंडों को देख सकते थे आसानी से? तो वो था रवि मतलब सूर्य, वो था सोम मतलब चंद्रमा, वो था मंगल ग्रह, वो था बुध ग्रह, वो था गुरु ग्रह, और वो था शुक्र ग्रह, और फिर वो शनि ग्रह। ठीक है, इसीलिए हमारा जो एस्ट्रोनॉमी है भारतीयों का, तो हमारे एस्ट्रोनॉमी में इन्हीं 7 दिनों की
चर्चा होती है। इनका नामकरण भी इसीलिए हुआ है, 7 खगोलीय पिंडों के आधार पर हुआ है। तो ये नामकरण का यही कारण था। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ, फिर कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। बच्चों ध्यान देना, इसके बाद मैं अगले वीडियो में बताने की ये कोशिश करूँगा कि आखिर सबसे पहले रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार क्यों, ऐसा क्यों नहीं कि कोई दूसरा दिन बीच में आ जाता। तो इसके बारे में अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो आप मुझसे बने रहें, मेरे चैनल के संपर्क में हैं। ठीक है, ओके, बाय।